नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पंकज के क्यूज में। आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कील नहर कहाँ स्थित है? तो कील नहर जर्मनी देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जोग जलप्रपात भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और पूछे पहला सबसे बड़ा महाद्वीप तो वो एशिया है, याद रखिएगा। अगला है, पनामा नहर किस देश में स्थित है? तो पनामा नहर पनामा देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, किस महाद्वीप से होकर के तीनों रेखा गुजरती है? यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है, याद रखिएगा। अगला है, उत्तर भारत का रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत का रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फंडामेंटल राइट का प्रावधान संविधान के 12 से 35 में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पादप के रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पादप के रसोई घर हरित लौह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कूता में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? यहाँ कोटा नहीं, कूता है। तो कूता में कुल गुणसूत्र इनमें से पाया जाता है 78। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विश्व में सोने का सबसे बड़ी खान किस देश में है? तो सबसे बड़ी खान कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, पादप की जनन अंग किसको कहा जाता है? तो पादप का जन्म जनन पुष्प में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बौने ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बौने ग्रह के नाम से प्लूटो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ी अलग करती है? तो भारत को म्यांमार से पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? तो कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होता है? तो कॉकरोच के हृदय में कुल 13 कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है इनमें से अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान ब्राजील में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन है? तो सबसे छोटा महासागर सागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, मलाक्का जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो मलाक्का जल संधि इनमें से इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि इनमें से स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, टिग्रिस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो टिग्रिस नदी का उद्गम टोरस पर्वत से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय के लिए जंजीर किस शासक ने बनवाया था? तो न्याय के लिए जंजीर जहांगीर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन में था? तो चित्रकला के लिए स्वर्ण काल जहांगीर के शासन में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल पोलो है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भांगड़ा भांगड़ा किस देश का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।